हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन से किसी स्ट्रेट लाइन के या किसी वेक्टर के कोसाइन ऑफ द डायरेक्शन, डायरेक्शन विद द एक्सिस। सपोज ये हमारा एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज एक्सिस ऑफ एक्स, ये एक्सिस ऑफ वाई और ये एक्सिस ऑफ जेड। ये हमारा ओरिजिन है। ये एक्सिस ऑफ जेड एक्चुअली इस तरीके से यहां पर, क्योंकि इस तरीके यहां बनाया नहीं जा सकता, इसलिए इस तरीके से बना दिया उसको। और यहां कोई स्पेस में एक पॉइंट ले लें। एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, और इस P पॉइंट को हमने ज्वाइन करा दिया ओरिजिन के साथ में। सपोज दिस इज वेक्टर R, ये हमारा वेक्टर R है। तो वेक्टर R विल बिकम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये है हमारा वेक्टर R। ये जो वेक्टर ओपी है, दिस इज एक्चुअली दिस वे, ऐसा है ये, क्योंकि हम ऐसा बना नहीं सकते थे इसलिए वहां बनाया। अगर ये वेक्टर R, इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द एक्सिस ऑफ एक्स एंड बीटा विद द एक्सिस ऑफ वाई। ये अल्फा एंगल बनाता है एक्सिस ऑफ एक्स के साथ में, बीटा एंगल बना रहा है एक्सिस ऑफ वाई के साथ में, और गामा एंगल बनाता है ये एक्सिस ऑफ जेड के साथ में। देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर ओपी आर L equal to cos alpha, cosine of the angle made by the vector with the axis। तो एक्सिस ऑफ एक्स के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन हुए cos अल्फा। एंड m इक्वल टू cos बीटा एंड n इक्वल टू cos गामा। डायरेक्शन कोसाइंस को L M N सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। किसी भी वेक्टर के या किसी स्ट्रेट लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, दे आर द कोसाइंस ऑफ द डायरेक्शन मेड बाय द वेक्टर विद द एक्सिस, एक्सिस ऑफ एक्स के साथ, एक्सिस ऑफ वाई के साथ और एक्सिस ऑफ जेड के साथ। देखिए, कभी भी कोई एक स्ट्रेट लाइन किसी दूसरी स्ट्रेट लाइन के साथ जब एंगल बनाएगी तो हमेशा दो एंगल बनेंगे। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो एक एंगल एक्यूट होगा और दूसरा ऑब्ट्यूस होगा। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो दिस एंगल विल बी पाई माइनस अल्फा। तो उसी तरीके से अगर कोई वेक्टर एक्सिस ऑफ एक्स के साथ एंगल अल्फा बना रहा है तो वो पाई माइनस अल्फा भी बना रहा है। तो इट मींस के जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा भी होंगे, इसी तरीके से कॉस पाई माइनस बीटा भी होंगे, और कॉस पाई माइनस गामा, ये भी उसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा और कॉस पाई माइनस गामा। कॉस पाई माइनस अल्फा विल बिकम माइनस कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस बीटा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस गामा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वेक्टर के या स्ट्रेट लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे उनके दो सेट होंगे, एक पॉजिटिव साइन के साथ में और एक नेगेटिव साइन के साथ में। इसका मतलब ये नहीं है कि एक सेट सभी पॉजिटिव साइन के साथ में होगा और दूसरा सेट माइनस नेगेटिव साइन के साथ में होगा। सपोज अगर किसी वेक्टर के या स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है 1/√3, -1/√3 और -1/√3, सपोज ऐसे है, तो जो उसका दूसरा सेट होगा डायरेक्शन कोसाइंस का, दैट विल बी 1/√3 माइनस का, और ये 1/√3 पॉजिटिव, एंड दिस इज 1/√3 पॉजिटिव। मतलब ये है कि एक सेट में जो डायरेक्शन कोसाइन नेगेटिव साइन के साथ में है, दूसरे सेट में वो डायरेक्शन कोसाइन पॉजिटिव साइन के साथ में होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों पॉजिटिव हैं। इट डिपेंड्स कि ये अल्फा बीटा गामा एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर अल्फा बीटा गामा एक्यूट एंगल है तब तो ये पॉजिटिव होंगे, और अगर एक अल्फा एक्यूट है तो पाई माइनस अल्फा ऑब्ट्यूस हो जाएगा, डेफिनेटली दैट विल बी नेगेटिव। तो अगर अल्फा ऑब्ट्यूस है तो पाई माइनस अल्फा एक्यूट होगा। तो अगर अल्फा
ऑब्ट्यूज है तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दो सेट बनेंगे, एक पॉजिटिव साइन के साथ में और एक नेगेटिव साइन के साथ में। ये है हमारे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन एक्स एक्सिस। अब हम डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहे हैं। हम देख रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन एक्स एक्सिस, और हम जानते हैं कि जो प्रोजेक्शन है, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन है वो वेक्टर, और जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है, ये एक्सिस ऑफ एक्स पर प्रोजेक्शन है, तो एक्सिस ऑफ एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। तो इट मींस आर डॉट आई कैप, इट विल बिकम आर डॉट आई कैप। ये आर डॉट आई कैप हो जाएगा। और आर डॉट आई कैप, आर वेक्टर इज आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम आई कैप वेक्टर के साथ में, तो दिस विल बी एक्स। तो जो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर R ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर प्रोजेक्शन है। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर R ऑन y axis, this will be vector R dot j cap and it will become y coordinate. Projection of vector R on z axis equal to R dot k cap and that will be z. तो इट मींस के जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं x y z, तो पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर के प्रोजेक्शंस हैं वो एक्सिस ऑफ x पर, एक्सिस ऑफ y पर और एक्सिस ऑफ z पर। नाउ जरा देखिए, ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर r ऑन x एक्सिस। हमने किया r डॉट i, और r डॉट i को अगर हम ओपन करें r डॉट i डॉट प्रोडक्ट से, तो इट विल बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर r, मॉडुलस ऑफ वेक्टर i कैप एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर r अल्फा एंगल बना रहा है, इट मींस के i वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो कोसाइन ऑफ एंगल कॉस अल्फा। ठीक है, दिस विल बी मॉडुलस ऑफ r, मॉडुलस ऑफ i कैप इज 1, cos अल्फा इज l, तो इट मींस r डॉट i इज मॉडुलस ऑफ r l। तो वी कैन ऑल्सो राइट कि ये है मॉडुलस ऑफ r इंटू l। तो किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर हो गया हमारा, या तो हम इसको बोलेंगे कि r डॉट i है, या हम बोलेंगे कि उसका x कोऑर्डिनेट है, या फिर वेक्टर r मॉडुलस इंटू l। उसी तरीके से अगर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर r ऑन y एक्सिस देखते, तो दैट विल बी मॉडुलस ऑफ r l, मॉडुलस ऑफ r m, और ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ r n। ये है प्रोजेक्शन। इट मींस कि जो वैल्यू ऑफ x है दैट इज मॉडुलस r l, वैल्यू ऑफ y इज मॉडुलस r m, और वैल्यू ऑफ z इज मॉडुलस r n। और ये वैल्यूज अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट कर लें, तो वेक्टर r विल बिकम मॉडुलस r l i कैप प्लस मॉडुलस r m j कैप प्लस मॉडुलस r n a k कैप। मॉडुलस r अगर कॉमन ले लें, तो दिस विल बी l i कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप, और मॉडुलस r को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लें, वेक्टर r अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर r, दिस विल बी i l प्लस m j प्लस n k। देखिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। वेक्टर r अपॉन मॉडुलस r इज i कैप, दिस इज r कैप, ये यूनिट वेक्टर r हो गया, और ये li प्लस m j प्लस n k,
ये है हमारा यूनिट वेक्टर आर, और यूनिट वेक्टर आर के जो एक्सिस ऑफ एक्स, एक्सिस ऑफ वाई और एक्सिस ऑफ जेड की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स हैं वो उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि कभी भी अगर हमें किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए तो हमें एंगल का भी पता होना जरूरी नहीं है। हम सिंपली उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाएंगे और उसके जो आई जे के कंपोनेंट्स हैं, जो एक्सिस ऑफ एक्स की डायरेक्शन में, एक्सिस ऑफ वाई की डायरेक्शन में और एक्सिस ऑफ जेड की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स हैं वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये एक हमारे पास है वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर इज आई प्लस 2j प्लस 3k। दिस इज a वेक्टर and we are to find the direction cosines of this vector। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमें एंगल का पता होना चाहिए, लेकिन अब ये हमने देखा कि अगर उस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर बना ले तो जो आई जे के कंपोनेंट हैं वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसके मॉडुलस से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9। दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 14। ये अंडर रूट ऑफ 14 है। तो यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 आई कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 जे कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 के कैप। तो ये 1 upon under root 14, 2 upon under root 14 and 3 upon under root 14 are the components of unit vector a cap along x-axis, along y-axis and along z-axis. It means the direction cosines of these vectors, direction cosines are 1 by under root 14, 2 by under root 14 and 3 by under root 14. These are the डायरेक्शन कोसाइन। तो किसी भी वेक्टर के अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो सिंपली हम उसको यूनिट वेक्टर उसका निकालेंगे और उसके जो आई जे के कंपोनेंट होंगे वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। ठीक है ना, देखिए जरा ये जो यूनिट वेक्टर आर है अगर हम इसका मॉडुलस ले लें तो मॉडुलस ऑफ आर यूनिट वेक्टर आर इज अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर plus n square and this unit vector modulus is 1, तो अंडर रूट ऑफ l square plus m square plus n square और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट हो जाएगा l square plus m square plus n square इक्वल टू 1। ये है रिलेशन बिटवीन दीज थ्री वेक्टर्स, थ्री डायरेक्शन कोसाइंस L M N, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है डायरेक्शन कोसाइंस। नाउ अब देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज में डायरेक्शन रेशियोज देखिए डायरेक्शन रेशियोज देखिए डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइंस में। दिस इज द रिलेशन। ये जो रिलेशन है ये डायरेक्शन कोसाइंस के लिए ये उसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी भी है कि अगर हम इस रिलेशन से कि अगर हमारे पास दो डायरेक्शन कोसाइंस हो तो थर्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस रिलेशन। तो दो के होने से हमें तीसरा भी मिल सकता है और यही इसकी लिमिटेशन भी है क्योंकि जो डायरेक्शन कोसाइंस का सेट होगा उनके स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए, अदरवाइज वो डायरेक्शन कोसाइंस का सेट नहीं बन पाएगा। तो इसी लिमिटेशन को पूरा करने के लिए डायरेक्शन रेशियोज का कॉन्सेप्ट है। डायरेक्शन रेशियोज आर द नंबर्स विच आर इन द रेशियो ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस।
सपोज ए, बी और सी ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं किसी वेक्टर के या किसी स्ट्रेट लाइन के. दीज आर इन द रेशियो ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस. तो ऐसे नंबर्स का सेट जो डायरेक्शन कोसाइंस की रेशियो में हो इज कॉल्ड डायरेक्शन सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज. वो डायरेक्शन रेशियोज का सेट है. जैसे हमने देखा था कि डायरेक्शन कोसाइंस में के दो सेट हो सकते हैं, एक पॉजिटिव साइन के साथ में और एक नेगेटिव साइन के साथ में. ठीक है, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज के तो इनफाइनाइट सेट हो सकते हैं. जैसे ये डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन कोसाइंस है 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14. अगर हम डायरेक्शन रेशियोज की बात करते हैं तो इसके डायरेक्शन रेशियोज जो डायरेक्शन कोसाइंस की रेशियो में, अगर हम 1:2:3 का रेशियो लें, 1:2:3 का रेशियो, तो ये वही रेशियो है जो इसके डायरेक्शन कोसाइंस का है. उसी तरीके से कुछ भी रेशियो ले सकते हैं. अगर हम 2:4:6 का रेशियो लें या 3:6:9 का रेशियो लें, तो ये सब क्या है? डायरेक्शन रेशियो है. द डायरेक्शन रेशियो, द सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियो इज द सेट ऑफ रेशियोज. तो ये रेशियो हैं, तो इनकी वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है. बहुत सारे सेट हो सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज के. तो डायरेक्शन रेशियोज आर द नंबर्स विच आर इन द रेशियो ऑफ डायरेक्शन कोसाइन. इसके साथ ये भी बाउंडेशन नहीं है कि इनके स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए. देखिए जरा, A/L इक्वल टू B/M इक्वल टू C/N. और अगर हम इसको लैम्डा एज्यूम कर लें, हमने इसको लैम्डा ले लिया, तो A इक्वल टू L लैम्डा, B इक्वल टू M लैम्डा एंड C इक्वल टू N लैम्डा. ठीक है, नाउ स्क्वायर करके ऐड करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दिस विल बी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर. लैम्डा हमने कॉमन लिया एंड लैम्डा स्क्वायर. L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज 1, ये हम पहले देख चुके हैं. तो दिस विल बी लैम्डा स्क्वायर. तो लैम्डा की वैल्यू यहां से आ जाती है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये लैम्डा की वैल्यू है. और लैम्डा की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर लें, लैम्डा की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर लें अगर, तो हमारे पास L होगा प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. M इक्वल टू B प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड N इक्वल टू प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो ये रिजल्ट है हमारे कि अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं तो वी कैन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन. तो डायरेक्शन कोसाइंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दीज आर द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस. ये डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में रिलेशन है. नाउ देखें जरा, देखिए अभी हमने वेक्टर आर कैप हमने किया Li प्लस Mj प्लस Nk. ये है हमारा वेक्टर आर कैप, यूनिट वेक्टर आर, और उसमें जो आई के कंपोनेंट है वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस है. अगर हम इसमें मॉडुलस ऑफ आर से मल्टीप्लाई कर लें तो मॉडुलस आर Li कैप प्लस मॉडुलस आर एम जे कैप प्लस मॉडुलस आर एन के कैप. ठीक है, इट विल बिकम वेक्टर आर. और ये जो मॉडुलस आर एल आई कैप प्लस मॉडुलस आर एम जे कैप प्लस मॉडुलस आर एन के कैप, ये जो मॉडुलस आर एल, मॉडुलस आर एम एंड मॉडुलस आर एन, ये जो है हमारे, दीज आर इन द रेशियो ऑफ, इनका वही रेशियो है जो एल, एम और एन का है. इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर LMN के रेशियो में है तो ये डायरेक्शन रेशियोज है, तो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, ये डायरेक्शन रेशियोज है हमारे। और हमने देखा था इसको कि जो मॉडुलस आर एल है वो एक्स, मॉडुलस आर एम वाई और मॉडुलस आर एन जेड है, तो ये एक्स वाई जेड है। तो जो वेक्टर आर था हमारा वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के था, दिस वाज, ठीक है। और ये जो एक्स वाई जेड है, ये मॉडुलस आर एल, मॉडुलस आर एम, मॉडुलस आर एन है, इसका मतलब ये डायरेक्शन रेशियोज है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि जैसे यूनिट वेक्टर के लिए तो हम बोलते हैं कि जो आईजे के कंपोनेंट है वो डायरेक्शन कोसाइंस है, लेकिन जो डायरेक्शन रेशियोज है वो किसी भी वेक्टर के, ये जैसे वेक्टर आर है, इसके जो आईजे के कंपोनेंट है एक्स वाई जेड, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज के लिए हमें यूनिट वेक्टर भी बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमारे पास जो आईजे के कंपोनेंट होंगे वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे। जैसे यहां देखिए ये वेक्टर ए है, आई प्लस 2j प्लस 3k, तो यूनिट हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए हमने इसको यूनिट वेक्टर बनाया, इसके मॉडुलस से डिवाइड किया, तब हमारे पास इसके डायरेक्शन कोसाइन आ पाए। लेकिन अगर हम इसके डायरेक्शन रेशियोज चाहते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज सिंपली 1, 2 एंड 3 होंगे। ये हमने पहले भी देखा कि 1, 2, 3 इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो किसी भी वेक्टर के जो आईजे के कंपोनेंट होंगे वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, और यूनिट वेक्टर के जो आईजे के कंपोनेंट होंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे ना। अब दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले किसी लाइन सेगमेंट या किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज अगर हम देखें, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, 2 पॉइंट फॉर्म, ये मैं हटा देता हूं यहां से, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। टू पॉइंट फॉर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज की 2 पॉइंट फॉर्म। सपोज देयर इज अ पॉइंट A, coordinate of that point is x1 y1 z1, and B is another point whose coordinates are x2 y2 z2। अगर हम AB वेक्टर देखें, AB वेक्टर इज व्हाट, दिस विल बी x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये है हमारा वेक्टर ए बी, और हमें चाहिए वेक्टर ए बी के डायरेक्शन रेशियोज, जो 2 पॉइंट हैं ए और बी, उनको ज्वाइन करने वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। देखिए जरा, अभी हमने देखा कि किसी भी वेक्टर के जो आईजे के कंपोनेंट है वो उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। जैसे हमने देखा कि वेक्टर ए के डायरेक्शन रेशियोज 1, 2, 3 थे, या वेक्टर आर के डायरेक्शन रेशियोज एक्स वाई जेड थे। तो सिमिलरली अगर हम वेक्टर ए बी के डायरेक्शन रेशियोज हमें चाहिए, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी विल बी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये है डायरेक्शन रेशियोज, 2 पॉइंट फॉर्म में डायरेक्शन रेशियोज के अगर 2 पॉइंट है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट या इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये थे हमारे डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।